दिल को मेरे या खुदा दे जिंदगी व ताजगी, शाह अब्दुल हई मकबूल दुआ के वास्ते। मुझको अपनी बारगाह अहदियत में कर कबूल, मुखलिसुर रहमा जहांगीरी खुदा के वास्ते। इलाही खैर गर्दानी बहक के शाह जीलानी, सीरत फ़ख्रुल आरिफीन हिस्सा तुम, राज़े फ़ना और उसकी तशरीहात व तौज़ीहात। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। राज़े फ़ना के कुछ तौज़ीहात व तशरीहात। आदमी से पहले दुनिया की आबादी। सैयदना व मुर्शिदना हज़रत फ़ख्रुल आरिफीन रहमतुल्लाह अलैह ने इरशाद फरमाया, आज हम एक किस्सा सुनाते हैं। दुनिया में इंसान से पहले जिन्न आबाद थे। कुछ अरसे बाद उनमें वो बुराइयां पैदा हो गई जो अब इंसानों में हैं। एक दूसरे से झगड़े, फसाद और बहुत सी बुरी बातें करने लगे तो उन पर खुदा का कहर नाजिल हुआ और फरिश्तों को हुक्म हुआ कि जिन्नों को जंगलों और पहाड़ों और पानियों में भगाकर खुद दुनिया में आबाद हो जाएं और हमारी इबादत करें। हुक्म इलाही के मुवाफिक फरिश्ते जिन्नों को निकाल कर और खुद दुनिया में रहकर खुदा की इबादत करने लगे। कौम जिन का एक लड़का था, वह फरिश्तों से मानूस हो गया। जो रास्ता फरिश्ते एक महीने में तय करते थे, इब्लीस एक रोज में तय कर जाता था। उसकी रूह में इंतहा से ज्यादा परवास थी। उसने 40,000 बरस जमीन पर और 40,000 फरिश्तों के साथ इबादत इलाही की और 40,000 बरस मुअल्लिमुल मलकूत फरिश्तों का उस्ताद रहा। फिर अपने गुरूर व तकब्बुर की वजह से नाफरमानी की पादाश में मरदूद हो गया। हजरत मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह मसनवी में फरमाते हैं, 100,000 साल इब्लीस लईन बुद अब्दाल व अमीरुल मोमिनीन। तर्जुमा, इब्लीस लईन 1,00,000 बरस अब्दाल व अमीरुल मोमिनीन रहा। इब्लीस इतनी तरक्की कैसे कर सका? फरमाया, हमने कल मौलवी शहाबुल्लाह के बड़े भाई से कहा कि शैतान फरिश्तों से उम्र में भी कम और इबादत में कम, फिर क्या सबब है कि शैतानी ताकत मलकूती यानी फरिश्तों की ताकत पर गालिब आ गई? उसने खुदा तक पहुंचने का कौन सा रास्ता इख्तियार किया जिस रास्ते से वह फरिश्तों पर सबकत ले गया और इस कदर मकबूल हुआ कि फरिश्तों का मुअल्लिम बन गया? यानी उसने कौन सा ऐसा जरिया इख्तियार किया कि जिससे वह इस कदर जल्द खुदा तक पहुंच गया? 3 रास्ते हैं, वह उसका कोई जवाब ना दे सके। तुम हमसे मोहब्बत रखते हो इसलिए हम तुम्हें बताते हैं। खुदा तक पहुंचने के 3 रास्ते हैं। एक को जमाली कहते हैं, दूसरे को जलाली और तीसरे दरमियानी रास्ते को बैनुल जलाल वल जमाल, खौफ और उम्मीद की राह दरमियानी कहते हैं। राह जलाल में खौफ व बीम और दहशत के सिवा और कुछ नहीं है। इस रास्ते से कोई नहीं जा सकता क्योंकि खौफ महज की वजह से नाउम्मीदी पैदा हो जाती है। राह जमाल में सिर्फ उम्मीद है, खौफ का नाम नहीं है और बीच के रास्ते में खौफ व रजा, डर और उम्मीद दोनों है। तमाम मकबूलीन व बारगाह इलाही की राह। तमाम हजरात अंबिया और औलिया ने यही दरमियानी रास्ता इख्तियार किया है जिसमें उम्मीद भी है और दहशत भी। इसकी रफ्तार आहिस्ता है मगर सबसे सीधा रास्ता यही बीच का रास्ता है। जमाली रास्ते में रजा ही रजा, उम्मीद ही उम्मीद है और रफ्तार बहुत तेज है। शैतान इसी रास्ते से गया था। फरिश्तों ने घुमाव के रास्ते तरक्की की थी और शैतान ने किब्र तकब्बुर के रास्ते से। लेकिन जो इस रास्ते से चला और जिससे शैतान चला था वह आखिर में गिरा।